हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कहानी को, इससे मिलने वाले मैसेज को पूरा सुनिए, एट द एंड तक सुनिए। कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो मैं खुद सामने से पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि फिर कभी चैनल पर मत आना। साहस मेरा जब नापेंगी, थर थर बाधाएं कांपेंगी। अवनी लेखरा के ऊपर ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। गोल्डन गर्ल। अवनी लेखरा की कहानी नहीं सुनी तो भाई क्या सुना। अवनी लेखरा ने लगातार 2 पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतकर भारत में एक इतिहास रच दिया। भारत में अभी तक ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, दोनों ही गेम में अभी तक किसी भी महिला एथलीट ने, किसी भी महिला खिलाड़ी ने भारत के लिए 2 गोल्ड नहीं जीते। लेकिन अवनी लेखरा ने ये कमाल करके दिखा दिया। 2024 के इस पेरिस ओलंपिक में तो गोल्ड जीता ही जीता, लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी अवनी ने गोल्ड जीता था। उस टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ गोल्ड नहीं, गोल्ड के साथ एक ब्रॉन्ज भी जीता था। इट मींस व्हाट, अवनी ने 2 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया, लेकिन साथ में 2 पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने का भी रिकॉर्ड बना दिया। अवनी लेखरा राजस्थान की रहने वाली है। 8 नवंबर 2001 में अवनी का जन्म हुआ, लेकिन ठीक 2011 में, यानी जब अवनी ठीक 11 साल की थी, तो भाग्य ने, किस्मत ने अवनी लेखरा के ऊपर अटैक कर दिया। यानी अवनी लेखरा का जबरदस्त और खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ, और उस खतरनाक कार एक्सीडेंट में अवनी के कमर पर चोट आई, गहरी, गंभीर और क्रॉनिक इंजरी आ गई, जिसकी वजह से अवनी के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा, उसमें लकवा मार दिया। कमर के नीचे के पूरे हिस्से में लकवा मार दिया, जिसकी वजह से अवनी की पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर सिमट गई। लकवा मारने के बाद अवनी पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी। अरे वो इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। किसी से कोई बातचीत नहीं, अकेले रहना, गुमसुम रहना। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद शरीर इतना कमजोर हो गया कि एक छोटा सा हल्का सा सामान भी उठाना भारी पड़ रहा था। अवनी की पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर सिमटने लगी। अवनी की पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर सिमटने लगी। उनका ऑपरेशन होने के बाद शरीर एकदम कमजोर हो गया। लगातार 4 महीने हॉस्पिटल में बिताए। शरीर इतना कमजोर हो गया कि शरीर में ताकत आने के लिए 3 साल लग गए। और जब किसी बंदे के साथ ऐसी घटना होगी या होती है, कोई एक्सीडेंट वाली बुरी घटना, कोई बीमारी वाली बुरी घटना, तब तो पड़ोसी नेबर छोड़ते नहीं है, छेड़ते हैं। पक्का कुछ पाप किया होगा। अरे पक्का कुछ ना कुछ पाप किया होगा। अच्छा, पाप नहीं किया था तो पिछले जन्म में पाप किया रहेगा। अरे लेकिन ये जो पड़ोसी है ये नादान है। अरे ये ईश्वर की लीला और उसके नियम को समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर की लीला और नियम को समझने के लिए एक गहरी समझ चाहिए। तो इसीलिए ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना, और अवनी ने ऐसा ही किया। इन पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य का पीछा किया। निशानेबाजी को अपनी जिंदगी बना ली। फिर धीरे धीरे अवनी अंदर से उठी और अपने आप से बोली, ये लकवा ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे मन की पीड़ा तो दूर होकर रहेगी, इसे मैं दूर करके रहूंगी। मन में शक्ति भरते हुए, दहाड़ते हुए अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। यानी अपने भाग्य को पलट दिया और अपने पड़ोसियों को गलत साबित कर दिया। अवनी ने निशानेबाजी को अपनी जिंदगी बना ली। फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, आगे मेहनत करती गई, मेहनत करती गई, हिम्मत, लगन और मेहनत के दम पर भारत के लिए गोल्डन गर्ल बन गई। अवनी पढ़ने में भी होशियार है। अवनी अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी कर रही है। अवनी ने संसार का सामना किया। भागने की कोशिश नहीं की, डरने की कोशिश नहीं की, शर्माने की कोशिश नहीं की। अवनी ने संसार का सामना किया। किस लिए? टूटो मत, उठो, शर्माओ मत, भागो मत, संसार का सामना करो। इस संसार का सामना करो। कुछ भी बदलो मत, सब स्वीकार कर लो, लेकिन अपने मन की दशा को बदलने का प्रयास करो, हिम्मत करो, साहस करो। अपने मन की पीड़ा को दूर करो, अपने कर्मों की तलवार से अपने दुख को काट डालो, अपने गिरे हुए स्वाभिमान को उठाओ और खुद को, अपने आप को साबित करके दिखाओ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करो।